7 मार्च को क्लास 10th एसएसटी का एग्जाम है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में वो एग्जाम 80 नंबर का नहीं 75 नंबर का ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पक्के किए जा सकते हैं। और वो कैसे? क्योंकि 5 नंबर का आपका सेगमेंट होता है मैप वर्क का, और मैप वर्क के लिए सीबीएसई हर साल एक सर्कुलर इशू करती है और उस सर्कुलर में सारे मैप आइटम्स आपको बता दिए जाते हैं। जी हां, एग्जाम में क्या 5 नंबर के मैप वर्क आना है ये सीबीएसई खुद आपको पहले ही बता देता है। करना क्या होगा? करना बस ये होगा कि हमें उतना पढ़ के जाना है। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम वही सारे के सारे मैप आइटम्स को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, आखिरी बार पढ़ेंगे। आपको क्या करना है मैं पहले बोल दूं, उसके बाद में वीडियो पॉज करना है और कुछ मैप लेकर बैठना है अपने पास में, इंडिया के पॉलिटिकल मैप लेकर बैठना है। और उन इंडियन पॉलिटिकल मैप्स में अपन प्लॉट करते चलेंगे। नोट्स में आपको दूंगा, नोट्स में आपको दे दूंगा। वीडियो खत्म होगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। लेकिन अपने नोट्स से बेहतर कुछ हो सकता है दुनिया में? कुछ नहीं हो सकता है। तो खुद भी मार्क करते चलना। खुद मार्क करते चलोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, रिवाइज करने में मजा आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू किया जाए कार्यक्रम। अब सिंपल चीज है, देखो क्या है। वीडियो पॉज किया था तुमने? नहीं किया होगा। तो मतलब मैप लेकर बैठना है वीडियो आगे देखने से पहले। देख अभी भी मुस्कुरा रहा है। मैप लेकर बैठ जाओ। तो बेसिकली क्या है ना, मैप वर्क जो है, तो मैप वर्क 5 नंबर का आता है। 4 बुक्स हैं आपकी। 4 बुक्स में से 2 बुक को रख दो ताक पे। कौन कौन सी? इकोनॉमिक्स और सिविक्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स और सिविक्स से मैप वर्क नहीं आता है। मैप वर्क आएगा हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। एक और बात सुनो, अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी टुकड़े कर दो, पार्टीशन हो जाएगा। तो मैप वर्क जो आपका आता है, तो मैप वर्क में क्या कहानी बाबू? मैप वर्क में आता है हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आता है आपका 2 नंबर का और ज्योग्राफी आता है आपका 3 नंबर का, और ऐसे करके 5 नंबर का टोटल मैप वर्क बनता है। ठीक है? तो हिस्ट्री जो 2 नंबर का मैप वर्क आता है ना, मजे की बात, उस 2 नंबर के लिए आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री में हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, 4 चैप्टर पढ़ते हैं पूरा बोर्ड्स के लिए, लेकिन उन 4 में से सिर्फ एक ही चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया जो है। और नेशनलिज्म इन इंडिया के भी क्या है, कांग्रेस सेशन के 3 पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है कांग्रेस सेशन के 1 2 3, और कांग्रेस सेशन के अलावा जो सत्याग्रह मूवमेंट है तो उसके 3 पॉइंट 1 2 3, खेदा चंपारण अहमदाबाद और जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। तो 3 3 6 और 7 8 पॉइंट्स कहां लगना है इंडिया के मैप में, इतना ध्यान रखना है बस आपको। और इन 8 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। चलो भाई, आगे आने वाले 10 मिनट में 2 नंबर पक्के कर रहे हैं। 2 नंबर डन डना डन करते हैं। समझ में आ गई ना कहानी? तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी देखो, इस वीडियो को देखने के बाद में ये फील करना है कि मात्र 75 नंबर का पढ़ना है। ठीक है, 5 के तो पक्के हो गए। चलो भाई, तो शुरू किया जाए कार्यक्रम। उसके पहले मैं आपको बता दूं, तो हिस्ट्री का ये मैप आइटम्स है और ये सीबीएसई का सर्कुलर है। और ज्योग्राफी का जैसे आप देखोगे तो चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस इन नेशनल इकोनॉमी। अब इसमें क्या है ना, इसमें देखो बीच में यहाँ पे चैप्टर 2 जो है, तो चैप्टर 2 से कोई मैप वर्क नहीं आना है। चैप्टर 2 से मैप वर्क नहीं आना है, समझ गए ना? कोई मैप वर्क नहीं आना है। तो 1 3 4 5 6 और 7th नंबर का जो चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आपने चैप्टर स्कूल में पढ़ा नहीं होगा। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में थ्योरी कुछ नहीं आनी है, ओनली मैप वर्क विल कम इन एग्जाम। ठीक है, ओनली मैप वर्क विल कम इन एग्जाम, विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो इस चैप्टर का सिर्फ मैप वर्क ही पढ़ना है। ठीक है, पोर्ट्स मतलब सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, ये पढ़ना है अपने को। सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। कहानी समझ में आ गई? तो पहले हिस्ट्री उठाते हैं अपन। हिस्ट्री के लिए एक पॉलिटिकल मैप लेकर आ जाओ आप। तो क्या कहानी है देखो, प्लॉट करते चलना। देखो ये वीडियो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बट फील लो। ठीक है, हम तो मन से जुड़े ना, फील लो कि आप ये लाइव पढ़ रहे हो। तो जैसे अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की अगर बात करें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में क्या है, 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुए हमारे, कोलकाता, नागपुर और मद्रास। मैप पे मेरे साथ प्लॉट करते चलना। मैं नोट्स के फॉर्म में आपको ऐसे नोट्स दे दूंगा, ये नोट्स पूरे दे दूंगा, लेकिन आप प्लॉट करते चलोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो जैसे अगर देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की अगर बात करें, तो 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुए। कौन कौन से? कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। अब कलकत्ता के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था, कहानी ध्यान रखना, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ध्यान हो, सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था। ठीक है, सितंबर का जो 1920 का कांग्रेस सेशन था, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एनसीएम का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल
कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कर लें का, तो उस टाइप से प्रपोजल रखा था। कहां पे? कोलकाता में। तो अब आपको पता है कहां है कलकत्ता? उस समय कलकत्ता था, तो कलकत्ता ये रहा, समझ में आया? तो ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। अब सुनो मेरी बात, आपको एग्जाम हॉल में क्या दिया जाएगा ना, आंसर राइटिंग के लिए एक आंसर शीट दी जाएगी, उसके साथ साथ में एक मैप भी दिया जाएगा, और उस मैप पे लोकेटिंग और लेबलिंग दो तरह के काम होते हैं। तो जैसे मान लो कि एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, और उस पॉइंट के आगे लिख दिया उन्होंने क्या, ए लिख दिया है, और एक क्वेश्चन लिख दिया, आइडेंटिफाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन किस चीज के लिए हुआ था, जहां पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रपोज किया था। ठीक है, क्योंकि ये लोकेट लेबल के लिए दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि आइडेंटिफाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वेयर द प्रपोजल फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज पास्ड, ठीक है, तो वो कौन सा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रपोजल वाली जगह? ए, कलकत्ता, सितंबर 1920। ध्यान रहेगा, सवाल कैसे ही पूछ लो, अगर आपने अपने पॉइंटर को पकड़ के रखा है तो चीजें आसान रहेगी आपके लिए। गॉट माय पॉइंट? आपको पॉइंटर को पकड़ के रखना है तो चीजें आसान रहेगी। सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन जो है, यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था। अब आते हैं नागपुर पे। तो नागपुर में क्या हुआ था? तो जो प्रपोजल यहां रखा था ना, तो वो नागपुर के कांग्रेस सेशन में, नागपुर का कांग्रेस सेशन कब हुआ था? तो ये पॉइंटर्स, अच्छा मैप जब करोगे ना, खिचड़ी मत बना देना मैप की, वहां पे सोफिस्टिकेटेड तरीके से, साफ तरीके से, जैसे बायोलॉजी के डायग्राम में लेबलिंग करते समय टीचरों ने सिखाया होगा ना कि अलाइनमेंट रहना चाहिए, कि एक लाइन में लगे वो सारी चीजें, ऐसे एक लाइन में लिखे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट कलकत्ता, ठीक है, मैं इसको साफ सुथरे तरीके से करके बता रहा हूं, कलकत्ता सितंबर 1920, ये हो गया, समझ गए? दूसरा क्या है? नागपुर सेशन है, नागपुर दिसंबर 1920। क्लियर हो रहा है ना? ऐसे फिर क्या है, दिसंबर के उसमें क्या हुआ था? तो दिसंबर के नागपुर वाले कांग्रेस सेशन में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड हियर, कि हां एक्सेप्ट कर लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। फिर आता है मद्रास। मद्रास 1927 का जो कांग्रेस सेशन था, मद्रास का 1927 का जो कांग्रेस सेशन था, मद्रास के कांग्रेस सेशन में क्या हुआ? मद्रास मतलब आज का चेन्नई। तो आज का चेन्नई, ये रहा चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई के कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था जो 1927 में हुआ था? तो यहां पे ना जो साइमन कमीशन आने वाला था इंडिया में, साइमन कमीशन इंडिया में जो आने वाला था, उस साइमन कमीशन को अपोज किया था, साइमन कमीशन को, ठीक है, अपोज किया था ये मद्रास का। समझ में आ रहा है? मैंने एक मैप पे तुम्हें प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करके दिखाई है, साफ सुथरा लिखना। अगर लोकेट करने को आएगा, लेबल करने को आएगा, आइडेंटिफाई करने को आएगा, जैसे भी सवाल पूछ लें, आपने पढ़ा है तो फिर बनना चाहिए वो। क्लियर हुआ? तो जैसे मद्रास 1927 के कांग्रेस सेशन में, या फिर ऐसा पूछ लिया गया क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3 या फिर बी ऐसा लिखा रहेगा, क्योंकि 2 नंबर का मैप वर्क आना हिस्ट्री से, इज मार्क्ड अ प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, तो वो मद्रास है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन को अपोज किया गया था। ठीक है, ओपोजिशन टू साइमन कमीशन, समझ गए? साइमन कमीशन को अपोज किया गया था। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, एक और अंदर की बात बता दूं मैं तुम्हें, कि 2 नंबर का हिस्ट्री का मेंबर आएगा, तो 2 नंबर में से 1 नंबर तो पक्का है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की चीज पूछेंगे, और 1 नंबर की जो चिज्जी पूछेंगे तो 1 नंबर की चिज्जी इनमें से पूछ लेंगे, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग या दांडी मार्च कुछ लगाओ। बाकी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन तो पक्का पूछेंगे वो। ठीक है, तो 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन थे हमारे, ये तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन लगा लिए। ये मैंने यहाँ पे लिख के भी रखे, जैसे मद्रास तमिलनाडु में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है नागपुर, कलकत्ता जो है तो वेस्ट बंगाल में है, और इनके वो बताई दिए मैंने कि कहीं पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रपोज किया, कहीं पे एक्सेप्ट किया, कहीं पे साइमन कमीशन को अपोज किया। ठीक है, इसके बाद में क्या है कहानी? 3 सत्याग्रह मूवमेंट। अब तुम्हें ध्यान हो, 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे, 1916 में उन्होंने ऑब्जर्व किया माहौल को। 1917 की अगर बात करें हम, तो 1917 में कहां गए महात्मा गांधी? चंपारण गए। ठीक है, तो 1917 चंपारण में ही वाज ऑन द टूर अराउंड द कंट्री, और उन्होंने जगह जगह जाके लोगों की समस्याएं समझी, उन समस्याओं के आधार पर लोगों को समाधान भी दिया, और उन समाधान में एक जो प्रबल चीज थी, एक मजबूत चीज जो थी, वो थी सत्याग्रह का आइडिया। उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया पिच किया लोगों के सामने कि सत्याग्रह जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उस सत्याग्रह के आइडिया में जैसे अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी ने
पूरी कंट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या बड़े मूवमेंट लॉन्च करने से पहले रीजनल लेवल पर अलग अलग क्या किए, मूवमेंट्स किए। तो चंपारण बिहार में है, ठीक है, चंपारण यहाँ पे बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा चंपारण बिहार। और इस चंपारण में महात्मा गांधी ने क्या किया, जैसे अगर आप देखेंगे तो चंपारण बिहार में जाके महात्मा गांधी ने ये जैसे वही है पॉइंट 1 चंपारण, ऐसे प्लॉट करते चलो पॉइंट 1 चंपारण। यहां जाके महात्मा गांधी ने जो इंडिगो प्लांटर्स थे ना, जो इंडिगो की खेती करते थे, तो उन प्लांटर्स के फेवर में आवाज उठाई अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिगो पीजेंट्स जो है, इंडिगो पीजेंट्स, उनके लिए आवाज उठाई। खेदा में फिर जाके क्या किया, पीजेंट सत्याग्रह को सपोर्ट किया इन्होंने। 1917 में ही खेदा गए, ठीक है, पहले चंपारण गए फिर खेदा गए। अब खेदा कहां है, तो खेदा इज इन गुजरात, यहां लगाओ गुजरात में, ठीक है। तो यहां पे इंडिगो प्लांटर जो है, इंडिगो समझते हो ना, नील की खेती होती है, उड़ने वाला इंडिगो नहीं, वो तो बैठ गया ना, ठीक है, जो नील की खेती होती थी। तो इंडिगो प्लांटर्स, ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स वसूल रहे थे और इनसे बोल रहे थे कि अब इंडिगो की खेती बंद कर दो, लेकिन इंडिगो ऐसी फसल थी कि जिसकी खेती बंद कर देंगे तो जमीन बंजर हो जाएगी। तो किसान कह रहे थे ना, तो अब हम दूसरी फसल ग्रो कर पाएंगे, और अब तुम कह रहे हो इंडिगो ग्रो मत करो, है ना। तो गांधी जी ने उनके सपोर्ट में आके उनको कंपनसेशन दिलवाया था। कंपनसेशन जितना मांगा उतना नहीं मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा, कुछ तो देना पड़ा ना कंपनसेशन के नाम पे, तो वो अपने आप में एक विक्ट्री थी। तो इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में आए महात्मा गांधी यहाँ पे, ठीक है। खेदा में क्या है, पीजेंट्स की फसल खराब हो गई थी, क्रॉप फेलियर्स थे, प्लेग एपिडेमिक फैला हुआ था, तो वहां पे पीजेंट्स को टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए महात्मा गांधी ने पीजेंट्स का साथ दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीजेंट्स के साथ थे महात्मा गांधी। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर, अहमदाबाद, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस है। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं, और 1918 में अहमदाबाद में क्या करते हैं महात्मा गांधी पता है। 1918 में महात्मा गांधी जो है, तो जो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स थे, तो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स, और वो ओनर्स इंडियंस ही थे। तो उन इंडियंस के अगेंस्ट में ही महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, क्यों, क्योंकि गलत ब्रिटिश या इंडियन नहीं करता है, गलत गलत ही होता है, और गलत करने वाला गलत ही कहलाता है। तो महात्मा गांधी ने यहां पे क्या करा, इंडियन मिल वर्कर्स जो है, कॉटन मिल वर्कर्स, उनके सपोर्ट में आके ओनर्स के अगेंस्ट में मुकदमा कह सकते हैं ना, मुद्दा उठाया था, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी कॉटन मिल ओनर्स, ठीक है, कॉटन मिल ओनर्स, कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। क्लियर हुआ। तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट ध्यान रखना है। चंपारण अपन ने लगा दिया, चंपारण के बाद में एक लगाया अपन ने खेदा, खेदा सेकंड वाला पॉइंट हो गया आपका ये, ठीक है, ये सेकंड वाला पॉइंट खेदा हो गया आपका। और इसी के ऊपर जैसे अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद वाला पॉइंट जो है आपका ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, अहमदाबाद वाला आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो 3 सत्याग्रह मूवमेंट ध्यान रखना है बेसिकली, बस आपको इतना। 3 सत्याग्रह मूवमेंट के बाद में आ जाओ क्या, जलियांवाला बाग इंसिडेंट और दांडी मार्च। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहां हुआ, अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपका ये हुआ, थर्ड वाला पॉइंट एकदम। बस थोड़ा और अगर अपन अमृतसर से आगे चले जाएंगे तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन इसीलिए क्या है, एकदम बॉर्डर पे आपको लगाना है अमृतसर, ठीक है। ये हो गया आपका अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तो आपको ध्यान हो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो अमृतसर। और अमृतसर के बाद में नीचे है दांडी मार्च। तो अब देखो लॉजिक लगाना है, दांडी कोस्टल टाउन, तो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से पैदल पैदल चले थे, 200 माइल चले थे, 240 माइल चले थे, 24 दिन तक चले थे, ध्यान आ रहा है। और वो कहां पहुंचे थे, दांडी कोस्टल टाउन पे, कोस्टल एरिया में जाके उन्होंने क्या करा, नमक उबाल दिया, और यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, याद आया, ठीक है। तो वो दांडी जो है कोस्टल टाउन है बाबू, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि कोस्टल टाउन है तो समुद्र की तट पे ही लगाएंगे उसको, जो कोस्टल एरिया रहेगा वहीं लगेगा वो, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला पॉइंट, दांडी कोस्टल टाउन, दांडी मार्च का। तो ये हमने मोटा माटी समझ लिया कि इधर 5 पॉइंट इधर है और 3 पॉइंट उधर है। टोटल आपको 8 पॉइंट्स ध्यान रखना है, टोटल आपको 8 पॉइंट्स ध्यान रखना है। और ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स के आधार पर आप क्या देखेंगे, इन 8 पॉइंट्स के आधार पर आपका एक पूरा का पूरा क्या बन गया है, मैप वर्क बन गया, 2 नंबर पक्के हो गए। कमेंट में लिखना है कि हाँ सर हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हमारा, 2 नंबर पक्के हो गए, और 5 भी लिखना है, रुक जाओ,
तो 2+3 करेंगे अपन। तो ये हिस्ट्री से सिर्फ इतना मैप वर्क आना है, इसके अलावा आप मैप वर्क की 1% चिंता मत करना, दैट्स इट। हिस्ट्री से सिर्फ इतना मैप वर्क करना है अपने को। इसका आंसर मैंने यहाँ पे बना के दे दिया आपको पूरा। तो जैसे अगर अपन रिवाइज करें यहाँ पे, तो ये चंपारण है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हो गया, पीजेंट सत्याग्रह के लिए जैसे आप देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, खेदा हो गया, खेदा के बाद में अहमदाबाद में आप देखेंगे कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह अगेंस्ट दी कॉटन मिल ओनर्स हो गया। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और उसके नीचे डांडी कोस्टल टाउन जो है, तो डांडी कोस्टल टाउन में यहाँ पे देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सॉल्ट मार्च यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो ना, यहाँ खत्म हुई थी एक तरह से, जो सॉल्ट मार्च डांडी मार्च चल रही थी वो। क्लियर हुआ? तो ये 5 पॉइंट आप, मतलब ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए 8 पॉइंट्स में। अब आ जाओ अपन किस पे आते हैं, ज्योग्राफी पे। तो जैसे मैंने आपको बताया ज्योग्राफी का पूरा सिस्टम क्या है कि ज्योग्राफी में चैप्टर 2 को हटा के बाकी सारे चैप्टर सारे, और बाकी सारे चैप्टर्स में भी क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत इजी है। इधर बहुत सारे पॉइंटर्स आपको दिखते होंगे, लेकिन बहुत सारे पॉइंटर्स को अगर लॉजिक लगा के करोगे तो आसान रहेगा। फाइन, लॉजिक लगा के करेंगे तो आसान रहेगा। तो इन पॉइंटर्स पे कूदी मारते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सुनो मेरी बात, किसी को बताना मत, ये आपके और मेरे बीच की बात है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से मैप वर्क आता है किस चीज के लिए, जो सीबीएसई ने लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि वो मान लो ऐसे एक सॉइल को शेड करके दे देंगे आपको, ठीक है, मैप पे ऐसा अगर शेडेड पार्ट रहेगा तो इस शेडेड पार्ट को आपको बताना होगा कि आइडेंटिफाई दी सॉइल टाइप, यहाँ पे कौन सी सॉइल है ये, ठीक है, तो ये कौन सी सॉइल होगी। अब ऑब्वियस है आपके मन में आ गया जवाब, मुझे सुनाई दे गया, लेटराइट बोला आपने, तो ये लेटराइट सॉइल है, मन से जुड़े ना अपन, तो ये लेटराइट सॉइल है, ठीक है, ये लेटराइट सॉइल है। अब क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, पर जो अपने दोनों के बीच की बात है, मैं इतने सालों से देख रहा हूं, ठीक है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी सेट में ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, मतलब नेग्लिजिबल है। मैंने तो देखा नहीं कभी एक आधा अलग अलग रीजन्स के किसी रीजन में एक आधा क्वेश्चन फंस गया तो फंस गया, नहीं तो ये दिया जरूर है लेकिन इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, तो छोड़ देते सर, छोड़ना नहीं है, पढ़ के सब कुछ चलना। अगर आ गया तो, अभी तक नहीं आया, इस साल आ गया तो, क्योंकि दिया तो है सिलेबस में, तो एक बार नजर दौड़ा लो। लेकिन नजर क्या दौड़ाना है, देखो, तो आपको मेजर सॉइल टाइप पता करना है। एल्यूवियल सॉइल है, एक ब्लैक सॉइल है, एक रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है कि पहला पॉइंट अगर हम देखें तो एल्यूवियल सॉइल कहां मिलेगी आपको, नदर्न प्लेन में और कोस्टल एरियाज पे जहां नदी है वहां एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल जैसे आप देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट जो है, तो ये ब्लैक सॉइल वाला पार्ट हो गया। रेड एंड येलो तो साउथ इंडिया का मेजर हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट, यहां पे आपको रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगी। लेटराइट सॉइल जहां हैवी बारिश होती है और टॉप सॉइल वॉश ऑफ हो जाती है, तो ऐसे तो पैचेस में है रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेकिन आपको 2 पैच याद रखना है, एक वेस्टर्न घाट वाला और एक मेघालय वाला। ये 2 पैचेस जो है, इन 2 पैच में आपको मेजर लेटराइट सॉइल मिलेगी, 2 पैच में मेजर लेटराइट सॉइल मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। एरिड सॉइल तो ऑब्वियस है कि अरावली माउंटेन रेंज है और रहेगी हमेशा, ठीक है। तो अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट में जैसे अगर आप देखोगे तो राजस्थान का ये वाला एरिया जो ड्राई एरिया है वो एरिड सॉइल कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है, फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल पूरे माउंटेन, इसका हिंट क्या है देखो, इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं, तो पूरा माउंटेन वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो रीजन है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फॉरेस्ट सॉइल लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर खिचड़ी बना दी आपने, तो पहली बात तो आपको मार्क नहीं करना, आएगी तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी, और आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आएगी तो चैप्टर 1 का ये जो मैप है आपका, नजर दौड़ाओ, ये एल्यूवियल सॉइल है आपकी पहली, ठीक है, ये पहली वाली एल्यूवियल सॉइल, पहला लगा दिया अपन ने, ठीक है। मैं 1 2 3 इसमें लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, है ना। रेड एंड येलो, फिर ब्लैक सॉइल, तो ये ब्लैक सॉइल सेकंड हो गया आपका। रेड एंड येलो सॉइल, तो ये रेड एंड येलो सॉइल थर्ड हो गया आपका। देखो पूरा पैच में है ना। फिर आती है लेटराइट सॉइल, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लेटराइट सॉइल में आपको एक ये वाला पैच और ये वाला पैच ध्यान रख लो, बाकी छोटे छोटे टुकड़े ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, 4th वाला लेटराइट। फिर उसके बाद क्या है, एरिड सॉइल, तो ये 5th वाली आपकी हो गई एरिड सॉइल, ठीक है। और 6th वाला आपका है फॉरेस्ट सॉइल, तो ये ऊपर की जो सॉइल है ये 6th वाला आपका है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट सॉइल। गॉट इट, सीधा सिंपल सटीक टू दी पॉइंट लिखना है बस, ठीक है। ये हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल, क्लियर, ये हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल। अब चैप्टर 2 से मैप नहीं आना, चैप्टर 1 का करवा दिया ज्योग्राफी का, चैप्टर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 3 में क्या है, हाँ, ज्योग्राफी ऑल टोटल 3 नंबर की आएगी, तो 3 नंबर में ये सारे चैप्टर पढ़े, थोड़ा ज्यादा। आप बोलो सर हिस्ट्री में तो आपने 2 नंबर के लिए 8 ही पॉइंट पढ़ा है और इसमें हर एक चैप्टर में 8 पॉइंट पढ़ा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी में 3 नंबर के हिसाब से अपने को ज्यादा पढ़ना, लेकिन 5 नंबर के हिसाब से तो ओवरऑल आपको पता चल गया ना पेपर,
फिर शिकायत कर दो। तो लोकेटिंग एंड लेबलिंग की अगर बात करें तो लोकेटिंग एंड लेबलिंग में क्या, देखो डैम्स आएंगे चैप्टर 3 से, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में आपको डैम्स दिए गए हैं, जैसे सलाल डैम आपका, ठीक है, इसकी भी 1 2 3 कर दे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 1 2 3 करने के बाद में आप देखें सलाल, तो सलाल डैम जो है आपका कहां पे है, सलाल डैम आपका है कश्मीर वाले रीजन में, सलाल डैम आपने लगा लिया, फाइन, ये 1 वाला हमने सलाल मार्क कर दिया, लगाते चलना क्योंकि मैं भी आपको हिंट दूंगा। हाँ, फिर क्या है, भाखरा नंगल डैम, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे बट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ये आपका हो गया भाखरा नंगल, पॉइंट करो, भाखरा नंगल डैम, ठीक है, भाखरा नंगल डैम हो गया। टेहरी डैम, तो आप जैसे देखेंगे भागीरथी अलकनंदा आती है ऊपर से, ठीक है, उत्तराखंड में, तो यहां पे आपको टेहरी डैम मिल जाएगा, भागीरथी पे आपको टेहरी डैम मिल जाएगा, टेहरी डैम थर्ड वाला। फिर उसके बाद में राणा प्रताप सागर, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसे ये जो टर्न है चंबल रिवर जहां से घूमती है, तो यहां पे आपको राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये हो गया हमारा 4th वाला राणा प्रताप सागर। ऑब्वियस है, राजस्थान में है, महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ऐसे लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, ठीक। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो सलाल डैम हो गया, भाखरा नंगल हो गया, ऐसे भांगड़ा से भाखरा नंगल ऐसा कुछ ध्यान रखते, तो पंजाब के पास में हिमाचल प्रदेश है, उसमें हो गया भाखरा नंगल, ठीक है। टेहरी, टेहरी डैम जो है तो टेहरी रीजन है, तो उस पे से टेहरी डैम हो गया उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर, तो महाराणा प्रताप से राणा प्रताप राजस्थान में आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, राणा प्रताप सागर। पढ़ने के बारे में पता सबसे मजेदार चीज क्या है कि रटोगे तो रटते रह जाओगे, जीवन भर रटते रह जाओगे, और जब कनेक्ट करना शुरू कर दोगे ना कि एक पॉइंट को यहां से ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो बहुत इजी हो जाती है चीजें, ठीक है। तो ये राणा प्रताप सागर हो गया। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से थे, गुजरात, ठीक है, गुजराती थे, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बहुत बड़ी स्टैच्यू भी बनी उसी डैम के पास में, तो ये सरदार सरोवर डैम हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया 5th सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर हो गया। सरदार सरोवर के बाद में हीराकुंड। अब हीराकुंड की बात करें अगर, तो हीराकुंड कहाँ है, हीराकुंड की अगर बात करें तो हीराकुंड जैसे अगर आप देखेंगे तो महानदी रिवर है एक, कहाँ पे, उड़ीसा में। इस महानदी रिवर पे अब देखो मैप में क्या ना थोड़ा 19-20 चलता है, जैसे अगर आप राणा प्रताप सागर को यहाँ की जगह थोड़ा यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, चलेगा, यहाँ मत लगाना, यहाँ लगाओ अगर बोलेगे कि ये भी तो राजस्थान है सर, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा 19-20 चलता है। तो जैसे आपका महानदी थोड़ा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम यहाँ लगा दो उड़ीसा में महानदी तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी कौन सा डैम था, हीराकुंड ऑन दी रिवर महानदी, तो हीराकुंड डैम ये रहा आपका हीराकुंड डैम, ठीक है, 6th वाला पॉइंट है ये आपका हीराकुंड, हीराकुंड हो गया। हीराकुंड के बाद में आपका क्या अगला, नागार्जुन सागर। अब देखो ये है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश, पहले एक ही था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे जो डैम है उस डैम के हिसाब से डिवीजन कर दिया उन्होंने। ये है हमारा नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम 6-7, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम। और लास्ट जो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर जो है तो तुंगभद्रा टुंग टुंग करते करते आती है, और कौन सी रिवर है, तो आप जैसे देखोगे कृष्णा रिवर में आके मिलती है, तो इस कृष्णा रिवर में तुंगभद्रा डैम मिलती है, और तुंगभद्रा डैम के ऊपर तुंगभद्रा रिवर के ऊपर तुंगभद्रा डैम है, बट इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो ये हो गया आपका तुंगभद्रा, क्लियर हुआ, ये हो गया तुंगभद्रा, TUNGA तुंगभद्रा, BHADRA तुंगभद्रा। चलो प्लॉट कर रहे हो कि नहीं, मैं प्लॉट करे जा रहा हूं, आपको प्लॉट करते चलना, दिमाग में बैठाना है ताकि वो एक बार प्रैक्टिस हो जाए। इसको याद रखना है, तो याद रखने के लिए मैंने इजी नोट्स के लिए सारे नोट्स जो है ना वो दिए हैं, लेकिन फिर भी एक एक पे मैं प्लॉट क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप प्लॉट करो साथ में, ठीक है। तो सलाल प्रोजेक्ट एक है, रिवाइज करते हैं एक बार। दूसरा है भाखरा नंगल इज इन हिमाचल प्रदेश, टेहरी इज इन यूके, यूनाइटेड किंगडम मत पहुंच जाना, एक यूके हमारे पास भी उत्तराखंड, ठीक है, तो एक उत्तराखंड में यूके हमारा भी है। फिर उसके बाद क्या है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर इज इन राजस्थान, सरदार सरोवर इज इन गुजरात, हीराकुंड इज इन उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में नागार्जुन सागर इज ऑन द बॉर्डर ऑफ
तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश, एंड तुंगभद्रा जो है तो तुंगभद्रा इज इन कर्नाटका। ठीक है, तो ये सारे डैम्स हो गए, क्लियर है। वाटर रिसोर्सेज से यही मैप वर्क आना है डैम्स का। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कहां पहुंचते हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर पे। एग्रीकल्चर चैप्टर में क्या है मैप वर्क? एग्रीकल्चर चैप्टर में अगर मैप वर्क की बात करें तो एग्रीकल्चर चैप्टर का मैप वर्क बड़ा सिंपल, सीधा, सरल है, जिसमें आपको सबसे पहले तो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या होता है ना, राइस क्या है, ये एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा भी है, तो थ्योरी जो पढ़ी है ना, जरूरी नहीं कि मैप वर्क में सारा याद ही होना चाहिए, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो भी काम बन जाएगा। तो आइडेंटिफाई करने को आएगा कि अगर मान लो, अगेन आइडेंटिफाई वाले मैप बहुत कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन दिए हैं सिलेबस में तो पढ़ते चल रहे हैं अपन। तो अगर मान लो क्या है कि एक ऐसा एरिया शेड कर दिया, बोल दिया बताओ विच क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मेजरली इन दिस रीजन, इस रीजन में कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होती है, मन में जवाब दो। वीट बोला, यस, तो ये वीट प्रोड्यूसिंग है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, ये वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, अब राइस को क्या चाहिए रहता, अपन ने पढ़ा था कि उसको ज्यादा पानी चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए रहती है। तो राइस जो है ना, बिहार, उड़ीसा, कोस्टल रीजन्स, ये वाला जो रीजन है, तो इस रीजन में राइस ज्यादा प्रोड्यूस होती है। वीट इधर प्रोड्यूस होता है और राइस इधर प्रोड्यूस होती है, क्लियर है। तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया ये है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया ये रहा, वीट है ना, दिस इज मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, एंड दिस ट्रैक ऑफ कोस्टल रीजन, बिहार, ओडिशा वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, तो दिस ट्रैक इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ये ट्रैक जो है मेजर प्रोड्यूसर है राइस का। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, क्लियर है। राइस एंड वीट क्लियर हो गया, राइस एंड वीट अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े एक बार और। अब आगे बढ़ते हैं कहां पे, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ दीज क्रॉप्स। ठीक है, वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए था, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए था कि एरिया बताओ। अब क्रॉप्स के स्टेट अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए, सवाल कैसा बनेगा, सवाल आपसे ये भी बोल सकते हैं कि मतलब आपको एक स्टेट मार्क करके दे दिया है, एक स्टेट मार्क करके दे दिया ये, और इस स्टेट को लिख दिया अगर ए, और बोल दिया है कि यहां पे ए के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो ये कौन सा स्टेट, अगर आपको ये भी पता है ना, तो आपको कॉटन और ये वो सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट काम तो देखो, अब तो क्या एग्जाम पास आ गए, लेकिन मैं 9th में जब आते हो तब से बोलते आ रहा हूं, कुछ करो ना करो एक मैप चिपका लो कहीं, ठीक है, घर के सामने जहां सोते हो, ऊपर सीलिंग पे, बेड पे, बाथरूम में चिपका लो, जहां ज्यादा समय बैठे रहते हो वहां चिपका लो। लेकिन उस मैप को चिपकाने के बाद में क्या है, उस मैप को चिपकाने के बाद में सारे स्टेट्स याद कर लो कि कौन से स्टेट किधर है। आपसे बोल रहा हूं तमिलनाडु, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि तमिलनाडु इधर है, मतलब एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या रहता है ना, बहुत आसान रहता है चीजें याद रखना कि क्या किधर है। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अगर मैप आपने चिपका लिया ना अपने स्टडी टेबल के पास में, तो चलते फिरते घूमते घूमते आपको पता लग जाएगा। और जितने लोगों ने चिपकाया है, आपको क्या करना है, आपको एक फोटो लेना है बढ़िया अपने साथ सेल्फी, और बताना कि हाँ सर टास्क डन, हमने मैप चिपका के रखा और याद भी है हमें, अपने अपने स्टडी टेबल का वो बताना मुझे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे टैग करके। ठीक है, तो अब क्या है ना, अब इस तरह से क्या है, लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ ये पूछा जाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर है 1, ठीक है, यूपी। ये यूपी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। 2, अब शुगर केन का प्रोडक्शन साउथवर्ड शिफ्ट भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर। टी का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? तो टी आसाम में मिलेगी आपको। तो टी का मेजर प्रोड्यूसर जैसे अगर आप देखेंगे सेकंड, टी आसाम, आसाम इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी। थर्ड प्रोड्यूसर क्या है? कॉफी। कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी कहां मिलेगा आपको? देखो, कॉफी विथ करण एक प्रोग्राम आता है, कॉफी विथ करण, है ना। तो के से करण होता है, के से कर्नाटका होता है, और कर्नाटका में करण थोड़ा सा आ ही जाता है। तो ठीक है, तो कॉफी विथ करण से आप के से याद रख लेना कर्नाटका। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, थर्ड का कॉफी विथ करण, कॉफी विथ करण की बोल रहा हूं, कॉफी मेजर प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। ठीक है, ये हो गया। रबर का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? अब रबर आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, तो वो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। तो अगर साउथवर्ड जाएंगे हम, तो साउथवर्ड जैसे आप देखोगे केरला जो है, तो केरला एक मेजर प्रोड्यूसर है किस चीज का? रबर का। रबर का मेजर प्रोड्यूसर हो गया आपका केरला। ठीक है, हमारा केरला। तो 4, चौथे नंबर का केरला। ठीक है, केरला हो गया मेजर प्रोड्यूसर रबर का। गॉड्स ओन लैंड। फिर रबर के बाद में कॉटन। तो जो मैंने आपको बताया कि 5वें नंबर पे आपका क्या है, कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर कौन है?
महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आपका कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर हो गया। ब्लैक सॉइल है, ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। जूट की अगर बात करें तो जूट क्या है, क्रॉप अपन एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ी, नखरीली क्रॉप है बड़ी, जहां पे क्या है बहुत ज्यादा उसको पानी चाहिए, बहुत ज्यादा उसको क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए और टेम्परेचर भी हाई चाहिए, और वो इतने नखरे कोई सह सकता है तो वेस्ट बंगाल में ही सह जा सकते हैं बस। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल जो है मेजर प्रोड्यूसर है जूट का, ये वेस्ट बंगाल मेजर प्रोड्यूसर हो गया जूट का। ये मैंने आपको प्लॉट करवा दिया है, ये प्लॉट यहां पे करवाया मैंने आपको, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी प्लॉटिंग के साथ साथ मैंने आंसर यहां दे दिए हैं कि मेजर प्रोड्यूसर वन जो है शुगर केन उत्तर प्रदेश, सेकंड आसाम, कर्नाटका, केरला, कॉटन महाराष्ट्र और जूट का वेस्ट बंगाल। क्लियर है? तो इस तरह से ये मेजर लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स जो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े यहां से एक कदम और, अब आ जाओ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारी सिटीज पूछी गई है। आगे के दो जो चैप्टर है, ये वाला और इसके बाद वाला, इनमें बहुत सारी सिटीज पूछी गई है। तो अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहले बात करते हैं, आइडेंटिफाई करना आपको आयरन और माइंस। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे वो क्या कर दे, एक माइन लगा के दे दे आपको यहाँ पे, ठीक है, एक माइन प्लॉट करके दे दी, यहाँ पे बोल देंगे आइडेंटिफाई द माइन मार्क्ड ए ऑन द मैप ऑफ गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, एक आयरन और माइन आइडेंटिफाई करो, तो आपको वो बताना रहेगा। तो जैसे ये आइडेंटिफाई करने को भी आ सकती है, लोकेट लेवल को भी आ जाती है, क्योंकि ये मैंने ट्रेंड देखा है, लोकेट लेवल को भी आ जाती है। तो जैसे भी आए अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो इजी रहेगा। अच्छा, इसमें भी 3 नंबर में तुम्हें 1 नंबर गारंटी करवा सकता हूं कि चैप्टर 7 में से 1 नंबर, और ये ऑप्शन में भी आते हैं कि आइडेंटिफाई नीड 2 आउट ऑफ द 3, तो वो आसान बन जाता है अपने लिए, है ना। तो चैप्टर 7 में से एक पक्का आना है, क्योंकि चैप्टर 7 बोर्ड एग्जाम में थ्योरी पार्ट में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैप वर्क ही आ रहा है। तो मैप वर्क जब आ रहा है तो पूछेंगे जरूर 1 नंबर का, या तो सी पोर्ट या एयरपोर्ट 1 नंबर का पक्का पूछेंगे। आज देखो अपन ये वीडियो देख रहे हो आप, और एग्जाम हॉल में जाओगे तब आपको फील होगा कि यार ये वीडियो वर्थ इट था, एक एक मिनट इस वीडियो का वर्थ इट था, क्योंकि इसमें जो चीजें बताई उन्हीं से मैप वर्क आता है। ठीक है, तो मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेलारी और कुद्रेमुख, तो अपने अगर आप ध्यान रखोगे बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, ठीक है, तो ये दोनों तो कर्नाटका में हो गई। ये आपका कहां पे हो गया, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट जो है, तो दुर्ग और बेलादिला ये अपने आयरन और बेल्ट्स पढ़े थे ना, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और फिर मयूरभंज की अगर बात करें तो जैसे ये कर्नाटका में हो गया। अपन ने 4 बेल्ट्स पढ़े थे अगर ध्यान हो तो, ओडिशा, झारखंड बेल्ट, तो मयूरभंज ओडिशा झारखंड बेल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और दुर्ग, बेलादिला ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक, चलो, तो अब जैसे अगर आप देखोगे यहां पे, तो यहां पूरा प्लॉट क्या हुआ है, मयूरभंज इज इन उड़ीसा, ये मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, ठीक है, लगाते चलना फटाफट, मयूरभंज इन उड़ीसा, 1 लिखा हुआ है वैसे तो 1। दुर्ग जो है, तो दुर्ग देखो छत्तीसगढ़ को याद रखना भी जरूरी है। कैसे याद रखोगे छत्तीसगढ़ को, तो अगर आप मैप पे देखोगे तो एक सी हॉर्स बना दूं, है ना, सी हॉर्स नहीं रहता ऐसे ऐसे चलता है जो टुमुक टुमुक करके, तो वो सी हॉर्स टाइप दिखता है आपको, तो ऐसे ध्यान रहेगा, बीच में फंसा हुआ एक स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, कौन सा छत्तीसगढ़ है, तो लैंडलॉक्ड है, और उसको थोड़ा सा सीधा करके देखोगे तो एक सी हॉर्स की तरह दिख रहा है आपको, है? तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मतलब एकदम सी हॉर्स के पेट में मारोगे ना तो आपको दुर्ग पहुंच जाओगे आप, ठीक है, तो ये दुर्ग है बीच में, ठीक है, दुर्ग आयरन और माइन। दुर्ग के नीचे क्या है, बेलादिला, बेलादिला हम्प ऑफ द ऑक्स, समझते हो ना, नाम कैसे पड़ा उसका, बेलादिला। सुनो भाई मेरी बात, ड्राइंग पे जज नहीं करोगे, मैं अच्छी ड्राइंग बना रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। ये तो पूंछ आ गई, मुंह किधर आएगा, ये मुंह आ गया, ये बैल हो गया, ठीक है। अब बेलादिला, तो बैल की जो ऐसी हम्प रहती ना, ध्यान हो तो ऐसी, ये तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बेलादिला, ठीक है। बेलादिला छत्तीसगढ़ में है, बेलादिला छत्तीसगढ़ में है। बेल्लारी, बेल्लारी कहां पे है, तो बेल्लारी कर्नाटका में, ये रही बेल्लारी, और उसी के नीचे जैसे आप देखो कोस्टल रीजन में है कुद्रेमुख, तो बेल्लारी और कुद्रेमुख, बेल्लारी के बाद में कुद्रेमुख। तो ये पांचों माइंस जो है आयरन और माइंस हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, 5 आयरन और माइंस है, पांचों आयरन और माइंस अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, पांचों आयरन और माइंस ध्यान रखना है, प्लॉट कर लिया। आयरन और माइन के बाद में जाओ किस चीज पे, आइडेंटिफाई कोल माइंस, कोयला, कोयला कहां मिलता है, तो कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला कहां मिलेगा, कोयला जैसे आप देखोगे तो रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नैवेली, ये कोल माइंस है। रानीगंज कहां है, तो देखो जय महारानी,
तो अब महारानी, रानी वर्ड किसके लिए लगा गया है? तो जय माता दी के लिए लगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी दुर्गा पूजा होती है, तो रानीगंज, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, ऐसे याद रख लेना। रानी से देवी माँ, जैसे भी दुर्गापुर भी आएगा तो दुर्गापुर भी वेस्ट बंगाल में, तो ध्यान रहेगा दुर्गा जी, दुर्गा माँ को रानी माँ बोलते हैं, तो उस टाइप से ये वेस्ट बंगाल आपका ध्यान रहेगा आपको, वेस्ट बंगाल, ठीक है। रानीगंज, फिर क्या है? बोकारो। तो रानीगंज के जस्ट बाजू में है बोकारो, बोकारो, झारिया, रानीगंज, एक ही लाइन में, कोल फील्ड से सारी। तो बोकारो भी आपका किधर हो जाएगा? बोकारो जैसे आप देखेंगे तो ये सेकंड वाला बोकारो झारखंड में हो गया। इसके नीचे आप जैसे आएंगे तालचेर, तालचेर और नैवेली, तो ये सब एक ही लाइन में है, तालचेर और नैवेली। नैवेली तमिलनाडु में, तालचेर ये उड़ीसा में। ये देखो ये ऐसा एक लाइन में ध्यान रख लेना। तो ये तालचेर हो गया उड़ीसा में, और नीचे की तरफ नैवेली जो है तमिलनाडु में हो गया। 4 कोल माइंस के पॉइंटर्स हैं, बड़े सिंपल हैं, लगा दिए हमने। एक बार फिर से रिकॉल करें इसको, मैप में प्लॉट करते चलना। रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, उड़ीसा में आपका तालचेर, और नैवेली इज इन तमिलनाडु। बड़ा सिंपल, 4 कोल माइंस हो गई हमारी। 4 कोल माइंस के बाद में जाओ, आयरन हो गया, कोल हो गया। ऑयल फील्ड्स, अब ऑयल फील्ड में क्या करना है? जोड़ी बनाना है। जोड़ी कैसे बनाओगे आप? तो जोड़ियां ऐसे बनाना है, देखो, दिग्बोई और नाहरकटिया की एक जोड़ी बना दो, मुंबई हाई और बेसिन की एक जोड़ी बना दो, मुंबई हाई और बेसिन की एक जोड़ी बना दी, कालोल और अंकलेश्वर की एक जोड़ी बना दो, ठीक है। तो 3 जोड़ियां बना दी आपने, रब ने बना दी जोड़ियां, ठीक है, मैप वर्क ने बना दी जोड़ियां। तो अब दिग्बोई और नाहरकटिया जो है, तो दिग्बोई, दिग्गी भाई, तो इसमें दिग्गी भाई जो है तुम्हारे कहां चले गए? आसाम चले गए, ठीक है। तो 1 और 2 जो है, तो ये दोनों आसाम में है, ध्यान रखना। मुंबई हाई और बेसिन जो है दोनों ऑफ शोर माइंस है। ऑफ शोर का मतलब क्या होता है? आवाज करती है क्या सर? नहीं, ऑफ शोर मतलब कि जमीन से बाहर है, समुद्र में है। समुद्र में कहां है? तो मुंबई हाई, तो ऑब्वियस है मुंबई के पास ही है मुंबई हाई, ठीक है। और मुंबई हाई के ऊपर की तरफ है बेसिन, ठीक है, मुंबई हाई और बेसिन। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मुंबई हाई 3rd और बेसिन 4th, मुंबई हाई और बेसिन ऐसे 2 माइंस हैं जो ऑफ शोर है, समुद्र के लैंड से हटके है बाहर, ठीक है, समुद्र के लैंड से हटके बाहर है मुंबई हाई और बेसिन, ऑफ शोर माइंस है। कालोल और अंकलेश्वर, कालोल और अंकलेश्वर क्या है? तो कालोल और अंकलेश्वर भी एक जोड़ी है, और ये दोनों जोड़ी कहां पे है? बंटी और बबली की जोड़ी, ये गुजरात में है, ठीक है। कालोल और अंकलेश्वर गुजरात में है, कालोल एंड अंकलेश्वर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है तो 5-6 इस तरह से, कालोल ऊपर है, कालोल एंड अंकलेश्वर, ठीक है, 5 नंबर का पॉइंट, 6वें नंबर का पॉइंट। और दिग्बोई और नाहरकटिया जो मैंने बताया, तो दिग्बोई आपको ऊपर मिल जाएगा और नाहरकटिया आपको नीचे मिल जाएगी, दिग्बोई नाहरकटिया, ठीक है। तो दिग्बोई फर्स्ट है और नाहरकटिया सेकंड है। क्लियर? यही मैंने आपको यहाँ प्लॉट करके दिया है। ये रहा फर्स्ट वाला आपका, ठीक है, फर्स्ट वाला दिग्बोई, सेकंड वाला नाहरकटिया, मुंबई हाई। मतलब ये बहुत ज्यादा ऑफशोर हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 19-20 चलेगा। तो समुद्र के तट पे है, ऑफशोर है, कौन सा? समुद्र के तट पे ऑफशोर है मुंबई हाई, और ऊपर बेसिन, ऑफशोर महाराष्ट्र, और ये दोनों गुजरात के हैं, कालोल ऊपर है, नीचे अंकलेश्वर है, ठीक है। तो ये 6 ऑयल फील्ड्स ध्यान रहेगी, बड़ा सिंपल है। 6 ऑयल फील्ड्स हो गई हमारी। 6 ऑयल फील्ड्स के बाद में अगला आ जाओ क्या? लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या है? तो जो बोलते ना कि कोयला जला के जो बिजली बनाई जाती है, तो कोयला जला के बिजली बनाने वाला काम कहां हो रहा है? तो नामरूप इज इन असम, नामरूप असम में है, और सिंगरौली इज इन एमपी, और रामागुंडम जो है, तो रामागुंडम इज इन आई गेस रामागुंडम आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में कहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसमें तेलंगाना में। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है तेलंगाना में, ये रहा आपका रामागुंडम, तेलंगाना में रामागुंडम है, सिंगरौली है। अब देखो मैं वही बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। अब मध्य प्रदेश में है तो यहां नहीं लगाओगे आप मध्य प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा। हाँ, सिंगरौली थोड़ा इधर लगा दिया, थोड़ा इधर लगा दिया, वो चल जाएगा। 19-20 चलेगा, 19-90 नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ठीक। तो ये आपका सिंगरौली, और ये रहा नामरूप, नामरूप इज इन आसाम, ठीक है। नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम, ये तीनों पॉइंटर्स अपन ने लगा लिए। ये हो गया हमारे क्या? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के बाद में अगला है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी निकाली जाती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जला के बिजली बनाई जाती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में कह सकते हैं ना,
जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला होगी, तो उनमें से जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को अल्टर करके बिजली बनाई जाती है ना, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां कहां दिए हैं, देखो नरोरा यूपी, ठीक है, नरोरा इज इन यूपी उत्तर प्रदेश। काकरापारा जो है, तो काकरापारा आपका कहां पे है, काकरा, देखो ऐसे याद रखना है, काकरापारा, खाकरा फाफड़ा, जेठालाल गुजरात, गुजराती केम छो, मजा में। तो काकरापारा जो है, तो ऐसे ध्यान रख लेना, गुजरात में है। तारापुर, तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र, तारों का शहर मुंबई, तो वैसे तारापुर वो ध्यान रख लेना, तारा सुतारिया कहीं कहीं तो पहुंच गए तुम। तो तारापुर आपका हो गया महाराष्ट्र में। और कलपक्कम, अब कलपक्कम अपने आप में साउंड कर रहा है, कैसा साउंड कर रहा है, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेज होगी, तो कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चारों अगर पॉइंट करें अपन, तो हाँ ये चारों पॉइंट करें, तो नरोरा इज इन उत्तर प्रदेश, ये रहा नरोरा यूपी, ठीक है, नरोरा इज इन यूपी, नरोरा यूपी पहला पॉइंट, नरोरा यूपी। दूसरा ये रहा गुजरात कोस्टल रीजन पे, तीसरा भी उसके नीचे जस्ट तारापुर भी महाराष्ट्र में है, और चौथा है कलपक्कम, ये तमिलनाडु में, ठीक है, चौथा कलपक्कम तमिलनाडु में। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स इजी टू रिमेंबर हैं, बताओ इजी टू रिमेंबर है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बता जाओ किस पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। समझ में आया ना? तो अब हमारे पास 2 और चैप्टर के मैप वर्क है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सिटीज हैं, भर भर के सिटीज हैं, और लास्ट जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट है। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पहले बात करते हैं। तो इन शहर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। अब वो आपसे बोल सकते हैं लोकेट इंदौर ऑन दी गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अ मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल हब। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर वो ऑलरेडी लोकेट कर देंगे इंदौर, सेव खाओगे क्या, क्यों भाई सेव खाओगे क्या इंदौर वाले, तो समझ में आए, इंदौर लोकेट कर देंगे और बोलेंगे क्या कि आइडेंटिफाई द पॉइंट ए मार्क्ड ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एज इट इज द मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल जोन। तो ऐसे पूछ लो या डायरेक्ट इंदौर पूछ लो, हम तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है क्या भाई। तो अब जैसे अगर हम बात करें यहां पे मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयंबटूर, ये आपके पास में 5 पॉइंट है। तो अब मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में है, इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश में, तो वो जगह ध्यान रखना है बस। सूरत आपको पता है गुजरात में, कानपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, कोयंबटूर आपको पता है कि नीचे की तरफ तमिलनाडु में चले जाना है अपने को। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, जैसे ये आपका मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, गुजरात में सूरत, चौथा कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश, एंड कोयंबटूर। तो जगह ध्यान रखना, किधर किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग करना है काम अपने को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ये सारा पार्ट हो गया। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलो, तो लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद में लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए अगली चीज क्या आएगी, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आ जाओ भाई। आयरन एंड स्टील प्लांट्स की अगर बात करें तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स में क्या आ जाएगा आपका, आयरन एंड स्टील प्लांट्स में आ जाएगा दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलीम, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न, जैसे दुर्गापुर मैंने आपको बताया, दुर्गा जी से आप ध्यान रख लो, वेस्ट बंगाल में। बोकारो और जमशेदपुर, तो बोकारो तो भी आपने ध्यान रखा था किसमें, आयरन और मतलब वो जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है उसमें ध्यान रखा था आपने। तो बोकारो झारखंड में है, फिर क्या है जमशेदपुर भी झारखंड में, जैसे जमशेदपुर जैसे झारखंड, ऐसे ध्यान रख लेना। भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, ठीक। तो इसी क्रोनोलॉजी में जैसे अगर आप देखोगे तो सारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा क्या, सबसे पहला वाला पॉइंट जो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। सेकंड वाला पॉइंट जो है हमारा, तो सेकंड वाला पॉइंट अपन ने ये लगा लिया बोकारो झारखंड में, और तीसरा जमशेदपुर जो है, तो जमशेदपुर भी, ये तीसरा जमशेदपुर भी झारखंड में, तीनों पास कर दिए। भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, फिर भिलाई के बाद में आ जाओ किस चीज पे, भिलाई के बाद में आ जाओ विजयनगर पे। विजयनगर एम्पायर था कर्नाटका में, ध्यान है, तो विजयनगर कर्नाटका में विजयनगर, और उसके बाद में सलेम जो है, तो सलेम इज इन तमिलनाडु, ये रहा सलेम तमिलनाडु में। क्लियर हुआ? सलेम इज इन तमिलनाडु। क्लियर? सिंपल, सीधा, सटीक। ये आपको आयरन एंड स्टील प्लांट्स की सिटीज ध्यान रखना कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स मेजरली कहां है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बाद में आ जाओ किस पे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज ही तो पढ़ी है। तो अब अगर हम बात करें किस चीज की, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में क्या है, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम।
अब इसमें से आप, अब चलो 2 मिनट के लिए सब हाथ पैर, नहीं मैं हाथ पैर घड़ी करता हूं और तुम लोग दिमाग लगाओ, ठीक है, मैप पे लगाने की कोशिश करो। आपको क्या क्या पता है? नोएडा आपको पता है दिल्ली के पास में, दिल्ली के पास में, तो दिल्ली के पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या लगाओगे? तो दिल्ली के जस्ट लगा हुआ एनसीआर में यहाँ नोएडा हो गया आपका, है ना, तो ये आपका नोएडा हो गया। एक्सरसाइज करते हैं जरा दिमाग से। गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है, ध्यान रहेगा, गांधीनगर गुजरात में, यहाँ पे लगा दिया। मुंबई तो आपको पता ही है, 8-10 बार लगा चुके तो मुंबई लगा दिया। पुणे आपको पता है, जैसे अगर मान लो कि ये मुंबई है तो मुंबई के बाद में इधर क्या है, ये वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट कूद के इधर आओगे तो इधर पुणे है ना, तो ऐसे मुंबई पुणे ये हो गया, मुंबई पुणे। मुंबई पुणे के बाद में क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ है भाई साहब? तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद, है ना, तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद, तो ये हैदराबाद लगा दिया आपने। तो इस टाइप से क्या है ना, थोड़ा एक्सरसाइज करो। बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु आपको पता है कि ये तो आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु लगा दिया हमने, ठीक है। चेन्नई, चेन्नई आपको पता है, चेन्नई पहले भी लगा चुके हो आप, और आगे भी लगाओगे, अभी चेन्नई पोर्ट लगाओगे। तो आधी चीजें तो आपने रिपीटेटिव टर्म्स में, अब आप जिसे देख रहे हो ना कि मैप वर्क में इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो आधे से ज्यादा पॉइंट तो रिपीट हो रहे बार बार। मुंबई 15 बार तो आ गया है, मुंबई कम से कम है, 15 ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो चेन्नई हो गया। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला में है, ये तिरुवनंतपुरम यहां लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो सिमिलरली वही मैंने सारा का सारा आपको यहाँ पे प्लॉट करके दे दिया। यूपी और दिल्ली एनसीआर रीजन कह सकते हो आप। ये रहा पहला नोएडा, गांधीनगर गुजरात में ये लगाया, गांधीनगर गुजरात में, है ना। तीसरा मुंबई ये लगाया, मुंबई, और फिर ये मुंबई के बाद में बताया ना वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट की इस तरफ कूदोगे तो पुणे है। पुणे के बाद में फिर क्या लगाया हमने? हैदराबाद, तेलंगाना में ये लगा दिया, और कर्नाटका में ये लगा दिया अपन ने बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद में चेन्नई, और चेन्नई के बाद में तिरुवनंतपुरम ये रहा। तिरुवनंतपुरम 8th नंबर पे कैपिटल ऑफ केरला एंड आईटी के लिए भी जाना जाता है, तिरुवनंतपुरम हो गया। सॉर्टेड। लोकेटिंग लेवलिंग में हमने ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स लगा दिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स लगाने के बाद में आ जाओ क्या है? चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये चैप्टर जो है ओनली मैप वर्क विल कम इन द एग्जाम, ठीक है, ओनली मैप वर्क, सिर्फ मैप वर्क ही आएगा परीक्षा में। अब जब सिर्फ मैप वर्क ही आएगा परीक्षा में, तो मैप वर्क के ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रहेंगे आपको, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखो, पहले सी पोर्ट्स हैं सारे, 10 पोर्ट हैं। अब बोलोगे ओ सर 10 पोर्ट याद रखना पड़ेंगे, तो चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको इधर गुजरात से चालू होना है, ठीक है, चलना गुजरात से चलना चालू करेंगे अपन। गुजरात में पोर्ट है कांडला पोर्ट, यहां से चलना चालू करेंगे, घूमते घूमते जाएंगे तो ये कोस्टल टाउन घूमना है बस, कोस्टल टाउन्स। समुद्र के तट तट पे घूमोगे ना, सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। 10 पोर्ट है, वो 10 पोर्ट ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्र के कोस्टल एरिया घूमना है इंडिया, क्योंकि ऊपर इधर ऊपर से तो जमीन आ गई ना, अब तो जमीन पे तो पोर्ट आएंगे नहीं, सी पोर्ट कहां से आएंगे? जमीन पे एयरपोर्ट है, तो सी पोर्ट आपको कोस्टल रीजन में घूमना है बस, ठीक है। तो चालू करें, जैसे कांडला इज इन कहां पे? कांडला आपका गुजरात में है। और क्या हुआ था जब हमारा पार्टीशन हुआ था ना, तो यहाँ कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास है अभी, तो उस कराची, पाकिस्तान ले गया कराची पोर्ट, तो हमारा यहाँ का पूरा नॉर्थ इंडिया का ट्रेड कराची पोर्ट से होता था। तो अब कराची पोर्ट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने कांडला पोर्ट बनाया गुजरात में, ठीक है भाई। कांडला पोर्ट के बाद में क्या है? कांडला पोर्ट के बाद में मेजर ट्रेड जैसे आप देखोगे तो मुंबई पोर्ट से होता है, ये मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट से मेजर ट्रेड होता है। सेकंड वाला मुंबई हो गया। मुंबई के बाद में थर्ड क्या है? मारमागांव पोर्ट, तो मारमागांव पोर्ट इज इन गोवा, ठीक है, ये थर्ड वाला मारमागांव पोर्ट इज इन गोवा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 वाला मारमागांव पोर्ट हो गया। फोर्थ वाला क्या है? न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो कर्नाटका में जैसे अगर आप देखोगे तो ये फोर्थ वाला न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया। फिफ्थ वाला क्या है? कोच्चि, तो कोच्चि इज इन केरला, तो केरला में कोच्चि पोर्ट हो गया आपका फिफ्थ वाला। कोस्टल ट्रैक चल रहा है, 5 इधर हो गया, 5 इधर करना है आप। अब वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन का सबसे नीचे वाला कोच्चि हो गया मेजर पोर्ट, फिर लेकिन उसके बाद में टूटीकोरिन अगर जाओगे तो टूटीकोरिन तमिलनाडु में, टी से तमिलनाडु, टी से टूटीकोरिन, ध्यान रहेगा। तो ये छठवा वाला ये हो गया। फिर सातवां क्या है? चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई कितनी बार लगा लिया पॉइंट, तो सातवां चेन्नई पोर्ट। फिर क्या है? आठवां विशाखापट्टनम, तो एक बढ़िया लैंडलॉक्ड पोर्ट जो है हमारी कंट्री का वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये सातवां के बाद में आठवां विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो गया। एक और ऊपर जाएंगे, नौवां पैराद्वीप। कमेंट में बताओगे कौन से आयरन और प्रोड्यूसिंग बेल्ट का सारा आयरन और ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता है पैराद्वीप पोर्ट के थ्रू। कमेंट में बताना। पैराद्वीप पोर्ट जो है अपने थ्योरी में पढ़ा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कि पैराद्वीप पोर्ट से आयरन और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जापान तक। तो पैराद्वीप पोर्ट से किस बेल्ट का आयरन और एक्सपोर्ट होता है? और पैराद्वीप के ऊपर जैसे चले जाओगे तो हल्दिया, कोलकाता रिवराइन पोर्ट है, रिवर आ रही है वहां से, कौन सी? भागीरथी हुगली। तो उस भागीरथी हुगली के पानी से कोलकाता के पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल पोर्ट है वो नेचुरल पोर्ट कौन सा है? हल्दिया, ठीक है, हल्दिया नेचुरल पोर्ट है वहां पे,
जो कोलकाता को सप्लीमेंट करता है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है, हल्दिया पोर्ट है। तो ऐसे 10 पोर्ट है जो ध्यान रखना है आपको। अब इसको अगर अपन यहां देख लें तो ये आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया, ये आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। क्या हो गया बड़ा सिंपल, ये बड़ा सिंपल हो गया, जैसे कांडला, मुंबई, मारमागांव, ठीक है, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर के बाद में कोच्चि, कोच्चि के बाद में नीचे टूटिकोरिन, टूटिकोरिन के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के ऊपर आप चले जाएंगे तो पैराद्वीप, पैराद्वीप के ऊपर हल्दिया। सिंपल। कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं हाँ एक बार में 10 ध्यान हो गए, ठीक है, एक बार में 10 के 10 ध्यान हो गए, बताओ, है ना। बड़ा सिंपल है, एक लाइन से आपको बस क्या करना है, लॉजिक लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कराची पोर्ट खो दिया तो कांडला बनाया, फिर मुंबई आया, मुंबई से जाने के बाद मारमागांव गोवा, मारमागांव गोवा के बाद में न्यू मैंगलोर कर्नाटका, न्यू मैंगलोर के बाद में कोच्चि, कोच्चि के बाद में इधर आप देखेंगे तो टूटिकोरिन, टी से तमिलनाडु, टी से टूटिकोरिन, और टूटिकोरिन से ऊपर 4 पोर्ट और चले जाओ, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप, और पैराद्वीप के ऊपर हल्दिया। क्लियर है, सिंपल। अब सी पोर्ट के बाद में आ जाओ एयरपोर्ट्स पे। सुई एयरपोर्ट क्या है, तो एयरपोर्ट तो बहुत सारे हैं देश में, हमें क्या करना है, हमें लोकेट लेवल करना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और जो कि 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को करना है। अब देखो क्या है, मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे पॉइंट आपके रिपीट हुए। अमृतसर पढ़ा अपन ने हिस्ट्री वाले मैप में, अमृतसर फिर आ गया, तो अमृतसर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजा संसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये लोकेटिंग के लिए भी आ सकता है, लेबलिंग के लिए भी। मैंने आपको बता भी दिया है कि इस चैप्टर से 1 नंबर का मैप वर्क पक्का है। पूरी ज्योग्राफी 3 नंबर की आएगी, लेकिन 3 नंबर में से 1 नंबर इस चैप्टर से पक्का आएगा, ठीक है। तो आपको ये 6 पॉइंट और पीछे वाले 10 पॉइंट ध्यान रखना है। तो अमृतसर राजा संसी, तो अमृतसर तो आप लगा ही चुके हो, तो ये अमृतसर आपने राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा दिया। दिल्ली, दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली तो बीच में रखा है, दिल्ली तो दिल है, ठीक है। तो दिल्ली जैसे आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। मुंबई तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये मुंबई हो गया। तो आपका 1 2 है ना 3, फिर उसके बाद क्या है, मुंबई के बाद में चेन्नई, चेन्नई। अब देखो ये सारे पॉइंट आप मल्टीपल टाइम्स लगा चुके हो, ठीक है, सारे पॉइंट्स आप मल्टीपल टाइम्स लगा चुके हो। तो ये चेन्नई हो गया, ये तो सब याद ही है, चेन्नई भी पढ़ चुके हैं। कोलकाता भी आप लगा चुके हो, कोलकाता कांग्रेस सेशन, तो ये कोलकाता मतलब कोलकाता कोस्टल टाउन से थोड़ा सा अंदर है, ठीक है। तो ये लेकिन है क्योंकि रिवराइन पोर्ट पे है वो, तो ये कोलकाता हो गया आपका चौथा, 5वां। कोलकाता के बाद में क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा दिया अपन ने। अब देखो पूरे एयरपोर्ट का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपने पहले अभी तक के मैप वर्क में नहीं पढ़ा हो, सेम है, रिपीट हुआ है बस। तो ये मैप वर्क भी आपका बढ़िया बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना मैप वर्क कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बताओ, है ना, 5 नंबर पक्के, यही मैप वर्क आना है, इससे बाहर मैप वर्क नहीं आना है। जिन बच्चों ने मैप लेके ईमानदारी से प्लॉट करके ये वीडियो बनाया, पूरा देखा है, बनाया तो मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, गुलू गुलू कर दूं तुम्हें मैं। बाकी जिन बच्चों ने सिर्फ वीडियो को देख लिया है 2 1 पे धा 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 धा, बाबू क्या होता है ना, प्रैक्टिस करने से ध्यान रहता है। तो एक बार आप देख लिया है तो खुद से वीडियो बंद करके क्वेश्चन पेपर साथ में लेके, मतलब ये जो लिस्ट रहती है ना, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और ये जो लिस्ट रहती है, तो इस लिस्ट को देख के एक बार बस तुम रिकॉल भी कर लोगे ना कि कहां कहां है, दिमाग में लगा लेना। मैप पे नहीं लगा रहा तो दिमाग में लगाने की कोशिश करना कि आपको पता है कि चलो उठाया नरोरा कहां है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है तो कहां है, उत्तर प्रदेश में आगे लगा दूं क्या, बिहार के पास नहीं। तो वो प्रैक्टिस करने से होगा, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब हमें क्या करना है, एग्जाम के गैप डेज में बस 75 नंबर के लिए और मेहनत करना है। 5 नंबर तो मैंने तुम्हारे इस वीडियो के बाद में पक्के करवा दिए, है ना, डील डन। चलो भाई, तो इसी बात पे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, अगले वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।